अंकुश, लोड, आउटपुट फोर्स का डेफिनेशन, ऐसा एक बेसिक सा डेफिनेशन कुछ बोलो। अगर इसमें लोड है, एफर्ट है, इस पे एक फोर्स है जिसे मुझे ओवरकम करना है, उसके लिए मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। अगर ऐसा अरेंजमेंट कहीं भी है तो उसे हम बोलेंगे वो मशीन है। मशीन के टर्म में अगर बोलूं तो लोड को कौन उठाता है? द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम ऑन द मशीन या बाय द मशीन? ऑन द मशीन। ऑन द मशीन जो फोर्स होगा वो एफर्ट होगा ना। मशीन में जो फोर्स लगाऊंगा वो एफर्ट होगा ना। अब मशीन जिस फोर्स को उठाएगी वो लोड होगा ना। द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन की ऑन द मशीन? बाय द मशीन। वो क्या होगा? आउटपुट फोर्स या लोड। द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन। एफर्ट इनपुट फोर्स एफ आई, ये क्या होगा? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स यानी लोड। वेट, ए एफर्ट आर्म क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड फलक्रम। मैंने फोर्स फलक्रम से दूर लगाया ना। अरे मैंने फोर्स फलक्रम से दूर लगाया ना। अगर फोर्स फलक्रम से दूर लग रहा है, मैंने जो फोर्स लगाया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और लोड का डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इस पॉइंट की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये पॉइंट डिस्प्लेस करेगा, ये आर्क है मानो, इस आर्क में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूं एक्स आई।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनपुट फोर्स। तो हम नोटिस करते हैं इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउटपुट फोर्स एक्स हो। तो वी नोटिस कि एक्स आई। अच्छा, यहां हम क्या लिखेंगे रिलेशन, इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म, इफ एक्स आई डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनपुट फोर्स इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउटपुट फोर्स। तुम्हारे किसी भी मशीन में अगर इनपुट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है और आउटपुट फोर्स का, अरे संजूलाल राम राम, एफर्ट आर्म ज्यादा है, तीन अलग अलग बात है यहाँ पर। एफर्ट आर्म अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अलग बात है, ये समझी? हाँ, वही तो नहीं समझी। फलक्रम से तूने किस पॉइंट पे फोर्स लगाया, ये डिस्टेंस को कहते हैं एफर्ट आर्म। तुम फोर्स लगा के इस पॉइंट को कितना नीचे डिप्रेस कर रही हो, तुम इसको जितना डिप्रेस करोगी ये उतना ही ऊपर उठेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल होता है। एक रस्सी में एक लोड बांध के हाथ में ये स्केल दे दूंगा और 4-5 मिनट तक एक्सपेरिमेंट करना, समझ आ जाएगा। इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनपुट फोर्स का, उसको एक्सआई बोल रहा हूं, और आउटपुट फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको एक्सओ बोल रहा हूं। ये मेजरेबल प्रॉपर्टी। मैं देख रहा हूं कि जब एफर्ट आर्म ज्यादा है लोड आर्म से, ये अलग बात, और ये दूसरा अलग बात। मैं देख रहा हूं जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनपुट फोर्स ज्यादा है देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउटपुट फोर्स, ऐसे में क्या हो जाता है, इनपुट फोर्स कम होता है। जब इनपुट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया तो इनपुट फोर्स कम हो जाता है। इनपुट फोर्स इज लेस देन आउटपुट फोर्स। इनपुट फोर्स यानी एफर्ट, और आउटपुट फोर्स माने लोड। मैं कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठा रहा हूं, ये वाला अरेंजमेंट हम कहते हैं। इस अरेंजमेंट में फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एफर्ट कम लगाया, लोड ज्यादा था, मेरे कम एफर्ट लगाने में भी लोड उठ गया, यानी कहीं ना कहीं मेरा फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इनपुट का ज्यादा था और आउटपुट का डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया है, ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडर होगा। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में हुआ है, इनपुट का डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में हुआ है, आउटपुट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी टाइम में हुआ है। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, ये भी उसी टाइम से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, ये इनपुट वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगी, आउटपुट वेलोसिटी। इनपुट वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। ये जो इनपुट वेलोसिटी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। और आउटपुट वेलोसिटी को क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ लोड। जब इनपुट वेलोसिटी जब इनपुट वेलोसिटी ज्यादा होगी आउटपुट वेलोसिटी, आपको अगर फोर्स कम लगाना है तो वेलोसिटी ज्यादा होनी पड़ेगी। ये वेलोसिटी क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडर, और वेलोसिटी डिवाइडर। जब फोर्स मल्टीप्लाई हो चुका है तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी डिवाइड होनी पड़ेगी। एक मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और वेलोसिटी मल्टीप्लायर साथ में
कभी नहीं हो सकता। अ मशीन कैन नेवर, नोट कर लो एक, अ मशीन कैन, अ सिंपल मशीन कैन नेवर एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। लिखाया था, एक बार दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत। फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियस। ये स्पीड या वेलोसिटी डिवाइडर हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, हो गया। अरे इतने बात के कौन बात करता है, बिठाऊं क्या। यही अगर आउटपुट फोर्स है, लोड, लोड आर्म, और अब की बार मैं इनपुट फोर्स यहां से दे रहा हूं, और इनपुट फोर्स इसको बोलूंगा एफर्ट आर्म। कौन सा वैल्यू ज्यादा है, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने बार बार मशीन ली, अब ये बैलेंस है, इसी से देख लेते। कहाँ गया वो, अरे वो स्प्रे कहाँ गया। अच्छा, तब यही गिरा, तब यही गिरा। अब इसको उठाने के लिए मैं, क्योंकि एफर्ट आर्म बहुत छोटा कर चुका हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट का, और उसका डिस्प्लेसमेंट देखना बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये देख, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखना। ये देख, बहुत ज्यादा हुआ ना, इसका डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्प्लेसमेंट में फर्क है ना। मैंने ये बहुत कम डिस्प्लेस किया, मेरे पॉइंट, मेरी उंगली का डिस्प्लेसमेंट देखो, और उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखो, बहुत ज्यादा हुआ है। ये बस यहां से यहां है, और ये उठ के यहां से यहां आ गया ना, तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अब एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म से, यहां का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो आर्क एक्स आई, और ये जो आर्क है, इसको छोटा कर देता हूं, ये जो आर्क है एक्सो, मैं देख रहा हूं एक्सो, आउटपुट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इनपुट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम के लिए हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट भी उसी टाइम के लिए हुआ, मैं इसको क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या होगी, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ लोड, और ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट।
ये ज्यादा है, एफर्ट की वेलोसिटी कम है, एफर्ट वाली वेलोसिटी कम है, यानी एफर्ट ज्यादा है, एफर्ट की वेलोसिटी कम है, लोड की वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड कम। अगर मेरा एफर्ट का वेलोसिटी कम है मतलब मेरा एफर्ट ज्यादा लगा, ये बात नहीं समझी। अच्छा ये बता, मैंने जो इनपुट दिया है और जो मुझे आउटपुट मिला है वेलोसिटी का, वो मल्टीप्लाई हुआ है कि डिवाइड हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। क्या मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लायर है तो फोर्स डिवाइडेड होगा, मतलब जो फोर्स मैंने लगाया है फोर्स उससे, फोर्स मैंने ज्यादा लगाया है और लोड कम था। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेलोसिटी डिवाइड होगी, और यहां वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुई, मैंने कम वेलोसिटी लगाई है, लोड ज्यादा वेलोसिटी मूव किया। अगर वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुई तो फोर्स डिवाइड होगा, फोर्स मल्टीप्लाई होगा तो वेलोसिटी डिवाइड होगी, फोर्स मल्टीप्लाई होगा तो वेलोसिटी डिवाइड होगी, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुआ है तो फोर्स डिवाइड होगा। तो यहाँ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? एफर्ट ज्यादा होगा। इसकी वेलोसिटी कम है तो इसका एफर्ट ज्यादा होगा, और ये लोड कम हुआ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी मल्टीप्लाई और फोर्स, फोर्स डिवाइडेड। समझे? अब एक टर्म डिवाइड कर, मैकेनिकल एडवांटेज। इसको हम ऑन पेपर डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। और एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, वेलोसिटी रेशियो। रोहित, उस दरवाजे को बंद कर देते। तीर्थंकर, बाहर आ जाओ, दरवाजे को बंद कर। हाँ, क्या? देखो इधर, ओए अंकुश, अगर फोर्स मल्टीप्लायर है, अगर फोर्स मल्टीप्लायर है, लोड और एफर्ट में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? अगर फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं कह रहा हूं फोर्स मल्टीप्लायर है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, लोड की एफर्ट? फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लोड ज्यादा है कि एफर्ट ज्यादा है? क्यों बताया? थोड़ा स्मार्टली बताना था ताकि मैं नहीं लिख पाता, नहीं समझ पाता। मैंने एफर्ट कम लगाए और उस कम एफर्ट से ज्यादा लोड उठ गया, यही तो बात है। फोर्स मल्टीप्लाई हुआ मतलब मैंने कम फोर्स लगाया, इनपुट फोर्स कम है, इनपुट फोर्स कम है आउटपुट फोर्स, तभी तो बोलूंगा ना फोर्स मल्टीप्लाई हुआ। ये बात समझे? तो अगर लोड का वैल्यू ज्यादा है एफर्ट के वैल्यू से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? 1 > 1 की <1 ग्रेटर, क्योंकि ये लोड बाय एफर्ट का रेशियो है।
एम इज लोड बाय एफर्ट, यानी आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स। फोर्स मल्टीप्लाई तभी होता है जब आउटपुट फोर्स इनपुट फोर्स कम होता है। देयरफॉर फोर्स मल्टीप्लायर होने पर मैकेनिकल एडवांटेज, ये क्या होगा, आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स, क्योंकि आउटपुट फोर्स ज्यादा, ये ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आना मतलब, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आना मतलब मशीन कैसे काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई। और अगर आप चाहते हैं कि मशीन फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम करे तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इसको अगर आप थोड़ा धीरे धीरे बोले तो आपने क्या कहा है, मैकेनिकल एडवांटेज मिला है, मतलब मैंने कम मेहनत की है, ज्यादा काम हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 लिखे, लिखा। और वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वीआर को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, या फिर क्या लिख सकता हूं, एक्स आउटपुट, एक्स आउटपुट बाय एक्स, सॉरी एक्स इनपुट बाय एक्स आउटपुट। यहां मैंने वेलोसिटी रेशियो लिखा है और यहां मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम टी है तो इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम भी टी होगा, ये दोनों टी कट जाएगा। लिख वेलोसिटी रहे पर रेशियो में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम और इसका टाइम सेम होगा, समझे क्या। अब बताइए फोर्स मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन बना है, वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, किसने कहा, लेसन, वो ऐसी बात है, कहते हैं कि जब कोई आपसे आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, आपका घर का पता पूछे तो सोच के जवाब नहीं देते, फटाक से आंसर दे, क्योंकि ऐसे में अगर आप सोच के आंसर दे रहे हैं तो गड़बड़ है। पर लेकिन अगर कोई आपसे विज्ञान और गणित का सवाल पूछे तो सोच के आंसर देते, फटाक से आंसर नहीं देते। फटाक से आंसर देना मतलब यहाँ गड़बड़ है, सोच के आंसर दीजिए। वेलोसिटी रेशियो बाय डेफिनेशन, राइट, गधा गई, वेलोसिटी रेशियो बाय डेफिनेशन ये 2 into 2 पूछूंगा तो फिर भी, हाँ तेरे जैसे लोग सारी मैथ्स को बदलेंगे। बोलो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, मैंने भाई वो मैकेनिकल एडवांटेज मिला मुझे, मतलब मुझे मैंने एफर्ट कम लगाया, और अगर आपने एफर्ट कम लगाया तो उस एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कम का अपोजिट ज्यादा हो, तो मेरा जो इनपुट डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा और आउटपुट डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इनपुट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, आउटपुट डिस्प्लेसमेंट कम है, यानी वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो फोर्स मल्टीप्लायर के लिए वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी ग्रेटर देन 1 होगा।
कोई समझी? मैंने एफर्ट कम लगाया है। जब मैं एफर्ट कम लगा रहा हूं, एक बार देख, दोबारा देख, मैं एफर्ट कम लगाऊंगा, देखना ये कितना सारा मूव कराऊंगा और ये कितना मूव करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं देखना, ये पॉइंट अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये कितना मूव करेगा बस वो देखना, और मैं इस मेरे फिंगर को कितना मूव कर रहा हूं वो देखना। कौन सा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, ये एक आर्क बन रहा है, एक आर्क, ये डिस्प्लेसमेंट देखो और ये डिस्प्लेसमेंट देखो, कौन सा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ये वाला। इनपुट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और आउटपुट डिस्प्लेसमेंट कम है, पर ट्रस्ट मी, मेरे उंगली में कोई भी जोर नहीं लगा, एकदम आराम से कर पा रहा हूं ये काम, पर यही काम ऐसे कर, ये काम ऐसे कर। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट देखना कितना कम होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा होगा, पर मेरी उंगली में बहुत जोर लग रहा है, बहुत जोर लग रहा है। देखो अब ये कम हुआ, ये ज्यादा उठ गया ना। अब इनपुट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनपुट डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम, और आउटपुट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। लेकिन इनपुट फोर्स, अगर इनपुट डिस्प्लेसमेंट कम है तो इनपुट फोर्स ज्यादा होगी, कुछ एक तो ज्यादा होगा। अगर इनपुट फोर्स ज्यादा है तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट कम है। अगर एफर्ट कम है तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ होगा। अगर एफर्ट कम लग रहा है तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ होगा। अगर लोड ज्यादा है तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ होगा। और इससे भी सरल भाषा में, जो हल्का है वो ज्यादा मूव करेगा, एफर्ट अगर हल्का है तो ज्यादा मूव कर जाएगा, और लोड अगर भारी है तो वो कम मूव करेगा। और अगर एफर्ट ज्यादा है तो एफर्ट कम मूव करेगा, और लोड अगर कम है तो लोड ज्यादा मूव कर जाएगा, जो भारी है वो कम मूव करेगा। कोई डाउट है इसमें? बस एक गलती जो आप करेंगे, ये रेशियो को आप जैसे बताया गया है वैसे नहीं मानकर अपने आप कुछ मान लेते। ये कह दिया गया है एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये बाय डेफिनेशन यही है। और अगर आप इसको बदल देते तो वो कुछ और है। इतनी बुद्धि मुझे क्यों नहीं हुई, बेटा? ये फोर्स मल्टीप्लायर, अगर ये फोर्स ओवरऑल, क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों रहने लग गया तू आजकल? अगर ये फोर्स मल्टीप्लायर है तो स्पीड मल्टीप्लायर होगा कि डिवाइडर होगा? अब इधर आ जा, मैं कह रहा हूं स्पीड मल्टीप्लायर है। मैं कह रहा हूं स्पीड मल्टीप्लायर है तो फोर्स डिवाइडर होगा। बोलो इसके वैल्यूज बोलो, जुमान जी। ओ तो जुमान जी, यहाँ एक ड्राइंग बनी हुई थी तेरी, मिटा दी मैंने। वैल्यूज बोलो इसके, ओए इसके वैल्यूज बोलो। फोर्स डिवाइडर है, इनपुट फोर्स और आउटपुट फोर्स, कौन सा ज्यादा होगा? फोर्स डिवाइडर है, इनपुट फोर्स ज्यादा होगा, और इनपुट फोर्स अगर ज्यादा है तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट
एक्स इनपुट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ये कम है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड या आउटपुट डिस्प्लेसमेंट ये ज्यादा होगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड बाय एफर्ट, आउटपुट बाय इनपुट। ये ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है? लेस देन वन हो गया। और वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यानी एक्स इनपुट बाय एक्स आउटपुट। एक्स इनपुट ये कम है और एक्स आउटपुट ज्यादा है, तो ये रेशियो फिर से क्या आ जाए? लेस देन वन। स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स डिवाइडर में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन है। लिखिए, अगर लोड और एफर्ट इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनपुट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउटपुट फोर्स ये सब इक्वल हो जाए, तो मैकेनिकल एडवांटेज बनाएगा, वेलोसिटी रेशियो वन आएगा। सबसे सिंपल केस, अगर इनपुट फोर्स और आउटपुट फोर्स इक्वल हो जाए, एफर्ट लोड के इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल है, जो भारी है वो कम डिस्प्लेस होता है, पर यहां दोनों इक्वल है तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, मतलब एक्स इनपुट और एक्स आउटपुट इक्वल होगा। देयरफॉर, हेलो, हाँ हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, आउटपुट बाय इनपुट ये वन आ गया, और वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एक्स इनपुट बाय एक्स आउटपुट ये भी क्या आ गया? वन। अच्छा यहां दोनों वन है, यहां दोनों वैल्यू वन, इस मशीन को रखना है कि फेंक देना है? रखना है। क्या काम आएगा ये ना फोर्स मल्टीप्लायर है, ये ना फोर्स मल्टीप्लायर है, ना ये स्पीड मल्टीप्लायर है। ये फोर्स मल्टीप्लाई भी नहीं करा, स्पीड मल्टीप्लाई नहीं करा, इस मशीन को रखना है कि फेंक देना? क्या काम आएगा ये? मैं जो बोलूंगा वही हो। ए विजय भाई साहब को ऑनलाइन करना था क्या आज? देखो ना, इसको क्यों करना है, इसमें मैं ये एक बाल्टी पानी है, ठीक से सुन ले वरना इसी में डुबा के मारूंगा। अब इसको मैं उठा रहा हूं, सुनो ना, इसको मैं उठा रहा हूं, तो मुझे जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे जो एफर्ट लगाना पड़ेगा,
मुझे जो एफर्ट लगाना पड़ा ऊपर है। अब मैंने बुद्धि लगा, जब एफर्ट ऊपर की तरफ, फिर मैंने सोचा कि अर्थ मुझे खींच ही रहा है। और देख तो इधर, अर्थ मुझे खींच रहा है, अगर मैं बाल्टी को पकड़ लूं, क्योंकि अर्थ मुझे खींच रहा है, तो मेरे साथ साथ बाल्टी भी, नहीं ऐसे नहीं, एक्सप्लेनेशन ऐसे समझो, यही सेम बाल्टी। अब इस रस्सी को पकड़कर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खींच ही रहा हूं। आज फोर्स लगा रहा है, और मैंने रस्सी को पकड़ लिया, तो वो रस्सी अपने आप नीचे आएगी और बाल्टी अब ऊपर उठ जाएगी। इनफैक्ट मेरा पूरा लोड इस बाल्टी को उठाने के लिए, सुनो तो, यहाँ मुझे एफर्ट आगे, यहाँ मुझे कोई एफर्ट अलग से लगाना नहीं पड़ता। इसका क्या फायदा मिला मुझे, इसमें जो लोड है, बट इसमें जो लोड है और इसमें जो एफर्ट है वो दोनों इक्वल हो गया। एंड इंटरेस्टिंग बात, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स आउटपुट का, और एक्स इनपुट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इक्वल होगा। एक बहुत अमेजिंग फेंकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फोर्स तो लग रहा है, लेकिन एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी लग रहा है, और यहाँ फोर्स टुवर्ड्स ग्रेविटी लग रहा है। ये मशीन जिसका एम ए और वी आर वन है, ये क्या करती है, इट इनेबल अस टू अप्लाई फोर्स इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कन्वीनियंट नहीं है। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, यहाँ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स नॉट कन्वीनियंट, और यहाँ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स कन्वीनियंट है। समझे, यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, स्पीड मल्टीप्लाई भी नहीं है। जब एम ए जब एम ए वन और बी आर वन हो, तो वो मशीन क्या काम करती है, इट इनेबल अस टू अप्लाई फोर्स इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। इट इनेबल अस टू अप्लाई फोर्स, हाँ, ये क्या सवाल है, इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये तीन फंक्शन हो गए मशीन के। मशीन कैन एक्ट एज, machine can act as force multiplier, machine can act as speed multiplier, machine can enable us to apply force in a convenient direction। एक और पॉइंट, machine can enable us to apply force in a convenient point, ये convenient direction, and machine can enable us to apply force in a convenient point। मशीन के चार फंक्शन है, तीन फंक्शन तो यहाँ लिख दिए, अब चौथा फंक्शन लिखते, कौन सा नहीं समझ, यहाँ एफर्ट लगाओगी तुम, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट एफर्ट लगा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट एफर्ट लगाना तुम्हारी एनर्जी को एग्जॉस्ट करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठेगा नहीं।
क्योंकि तुम फोर्स लगा रही हो ग्रेविटी के पीछे, और यहां तुम फोर्स लगा रही हो टुवर्ड्स ग्रेविटी, तुम ग्रेविटी के तरफ फोर्स लगा रही हो, ये वाला, ये तुम्हारा एफर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी है, और यहां तुम्हारा एफर्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी है। यहां दिक्कत ज्यादा होती है, किसी चीज को उठाने में दिक्कत होती है। तुम्हें किसी चीज को रखने में दिक्कत होती है क्या? किसी चीज को उठा के खड़ी रहो, तुम्हें आराम कब मिलेगा? जब उसको रख दोगी। तो किसी चीज को रखने में हमें आसानी होती है। लिखिए, समझा? अब इधर आइए, कैसे? फ्लेक्सिबल कमर है। कैसे करोगे तुम लोग? अब इधर आइए, अगर मैं पीछे बैठ कर, ए, क्या? अब जो है उसमें ठीक है। मैं यहां बैठ के इस चक्के को घुमाता, मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पेडलिंग, घूम तो इसी चक्के, घुमा तो इसी चक्के को रहा हूं, लेकिन अब मैं पेडलिंग, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एक कन्वीनियंट पॉइंट पे लगा रहा हूँ। इस पॉइंट पे फोर्स लगाने में और इस पॉइंट पे फोर्स लगाने में मुझे मेहनत कम लगी, मेरी तकलीफ कम हुई। मशीन का एक और फंक्शन है, इट इनेबल अस टू अप्लाई फोर्स इन ए कन्वीनियंट पॉइंट। इट इनेबल अस इट इनेबल अस टू अप्लाई फोर्स एट अ कन्वीनियंट। अब एक बात सुनो, इधर देखो, इधर इधर देखे, जब ये एक चक्कर खाएगा, थोड़ा शांत रहोगे अब 10 मिनट। यहां पर जब ये एक चक्कर खाएगा, ये इनपुट है कि आउटपुट है? मैं इनपुट की बात कर रहा हूं। जब इनपुट में 1 रोटेशन होगा, तो ये जो छोटा वाला व्हील है, ये एक बार घूमने पे 5 बार घूम चुका होगा ना। जब ये एक बार पूरा घूमेगा, जब ये 1 राउंड कंप्लीट करेगा, तो ये एटलीस्ट 5 बार या 6 बार घूम चुका होगा। इसका एक बार घूमना, ये छोटा डायमीटर है, इसको 5 बार घुमा चुका होगा। अच्छा, इनपुट का और आउटपुट में जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, वो मैं क्या बोल सकता हूं? ये डिस्प्लेसमेंट कम है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। साइकिल हम क्यों चला रहे हैं?
मेरी मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन मैं तेज आ जा रहा हूं ना। मैं घर से कोचिंग आऊंगा साइकिल लेके और पैदल नहीं। अब मैं जब साइकिल चला रहा हूँ, मेरी मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन मुझे टाइम कम लग रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। पर मैं थक भी बहुत जा रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो फोर्स डिवाइड हो रहा है। मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और तब जाके मेरी स्पीड या वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये जो इनपुट वाला पार्ट है, हाँ गियर चेंज कर रहा हूँ, रुक जा। ये जो इनपुट एफर्ट, ये अगर एक राउंड होता है, ये जो आउटपुट है रियर व्हील, ये जो आउटपुट है यानी ये जो लोड है, ये एटलीस्ट ये एटलीस्ट 5 राउंड हो चुका होगा। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मल्टीप्लायर हो चुका है, तो ये स्पीड अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो फोर्स फोर्स डिवाइडर होगा। मुझे यहाँ एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा लोड से। लेकिन हम जब गियर चेंज करते हैं, जब हम गियर चेंज करते हैं, मैं ऐसा कब करूंगा? प्लेन रोड में मैं ऐसा करूंगा, प्लेन रोड में मैं एकदम स्पीड जा सकता हूं जब रास्ता एकदम खाली। और जब मैं ऊपर जा रहा हूं इंक्लाइंड प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन में जब मैं इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? गियर को बढ़ा रहा हूं, गियर को बढ़ाकर अब इसमें अब इसमें 5 राउंड या इसमें 4 राउंड किया मैं, तब यहां पर 1 राउंड हो रहा है। अब बताइए, अगर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एफर्ट का। और ये डिस्प्लेसमेंट किसका है? लोड का। अगर लोड का नहीं, अगर एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो एफर्ट कम लगा होगा। ये ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ज्यादा है, तो लोड ज्यादा होगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो गियर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां मुझे एफर्ट कम लगाना है, भले मेरा डिस्प्लेसमेंट कम हो। तो अभी यहां क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? अभी यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्पीड डिवाइड हो रही है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है। और स्पीड डिवाइडर है। साइकिल दोनों काम कर सकते हैं, बस वो गियर वाली होनी चाहिए। नॉर्मल साइकिल बस यही काम करती है। हाँ, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूं मशीन के, साइकिल 3 काम कर रही है। एक काम क्या कर रही है? गियर वाली साइकिल फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है, स्पीड मल्टीप्लाई कर रही है, एंड इट इज इनेबलिंग अस टू अप्लाई फोर्स एट ए कन्वीनियंट डायरेक्शन और कन्वीनियंट पॉइंट, टू कन्वीनियंट पॉइंट। तो ये 4 हो गए फंक्शंस ऑफ फोर्स। लिख लो, बोलो फंक्शंस ऑफ मशीन एक बार। गधा तू बोल, गधा फंक्शंस ऑफ मशीन बोल एक एक करके। फंक्शंस ऑफ मशीन बोल एक एक करके। कैसा आदमी है गधा? अभी पढ़ाया, क्यों पढ़ाया सब? मशीन का पहला काम क्या हो सकता है?
कॉपी क्यों बंद की? फोर्स मल्टीप्लाई। दूसरा स्पीड मल्टीप्लायर। तीसरा अप्लाइंग फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। चौथा अप्लाइंग फोर्स इन अ कन्वीनियंट पॉइंट। जानता हूं। नेक्स्ट। ज्यादा नहीं हो रहा कुछ। सीजर्स और प्लायर्स। ओ, सीजर्स और प्लायर्स ये मशीन का काम करता है। ये कौन सा मशीन कैसा है वो देखो इधर। ये तुम लोग मजाक कर रहे हो। एग्जाम में आता है डायग्राम बनाना पड़ता है इसको। पेंसिल से बना। अच्छा लोड यहाँ, ये फलक्रम है। ये एफर्ट यहाँ लोड होगा। ये फलक्रम है, ये एफर्ट। ये मशीन। ओए, ये मशीन कैसा काम करेगी? मशीन कैसा काम करेगी? लोड आर्म और एफर्ट आर्म को, लोड और आर्म एफर्ट आर्म को देख। यहाँ लोड आर्म ज्यादा है, एफर्ट आर्म कम है। अगर लोड आर्म ज्यादा है तो लोड कम होगा और एफर्ट ज्यादा होगा। एफर्ट आर्म, एफर्ट ज्यादा लग रहा है, लोड कम है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लेस देन वन। तो ये मशीन सीजर कैसे काम करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर, वेलोसिटी मल्टीप्लायर। इधर आइए अब। क्या? मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा और वो सीजर बहुत सारा काट देगा एक साथ। इधर आइए, प्लायर में आइए। यहाँ एफर्ट आर्म ज्यादा है, यहाँ एफर्ट आर्म ज्यादा है और लोड आर्म कम है। अगर एफर्ट आर्म ज्यादा है तो एफर्ट
और लोड में कौन सा ज्यादा होगा? लोड ज्यादा होगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। हाँ, ये कैसे काम करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। मेटल शीट्स, मेटल शीट कटर जो होते हैं, ये एक मेटल की शीट को काट रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ एफर्ट हम और बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो और क्या लिख रहा हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए मेटल शीट है। रोहित को भी अगर मैं मेटल शीट कट दे दूं, वो भी मेटल की शीट काट देगा, क्योंकि ये एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। वरना जो एक पेपर नहीं काट सकता, वो मेटल की शीट कैसे काट देगा? एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट क्या हुआ? वर्क आउटपुट में वर्क इनपुट होगा ना। बताइए आउटपुट, आउटपुट वर्क कौन सा होगा? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट क्या है, एफर्ट या लोड? मैंने पूरी थ्योरी में आउटपुट लोड, शाबाश। तो ये क्या होगा? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय वर्क इनपुट क्या होगा, एफर्ट इंटू एक्स, इंटू एक्स टाइम। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लोड बाय एफर्ट इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं स्वास्तिक, एक्स आई बाय एक्स हो ना। बताइए क्या हो गया ये, लोड बाय एफर्ट क्या है, एम है ना, और ये एक्स आई, इसको मैं टाइम से डिवाइड करता हूं, इसको मैं टाइम से डिवाइड करता हूं, ये क्या हो जाएगा, एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, और ये वेलोसिटी ऑफ लोड, ये वेलोसिटी रेशियो हो गया ना, ये टाइम टाइम कट जाएगा। इसी को हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। ये हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो गया, एम ए बाय वी आर। हाँ, ईटा ईटा है, एफिशिएंसी को ईटा से रिलेट कर, ईटा है ये। हाँ, समझी। तीनों में एक चीज है जो मशीन की कमी नहीं बदलेगी, वो वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन, ऑफ अ गिवन मशीन remains constant
remains constant with time. It never changes. एक मशीन का वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या बदल जाता है उसका? मैकेनिकल एडवांटेज। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? एक मशीन का वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ कभी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा क्या? मैकेनिकल एडवांटेज चेंजेस, मैकेनिकल एडवांटेज चेंजेस एंड देयरफॉर एफिशिएंसी, and therefore efficiency changes with time. बताइए ऐसा क्यों है? इसको थोड़ा सोचना, ये लास्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी ये लिखिए लीवर्स, हेडिंग लगाइए लीवर्स। 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट, मशीन का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो। बट हाँ, ट्यूशन है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन, इसमें आता है लीवर्स, लीवर्स क्लास, क्लास 1, क्लास 2, अच्छी बात नहीं है ये सब, क्लास 3। टोटल 3 पॉइंट है, एक फलक्रम, एक लोड और एक एफर्ट। बहुत हंसी आ रही थी, शांति से बैठा नहीं जाता है। 3 क्लास लीवर है। रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ फलक्रम with load and effort describes the class of lever. फलक्रम, लोड और एफर्ट का रिलेटिव अरेंजमेंट कैसा है, ये लीवर की क्लास को डिफाइन करता है। जब फलक्रम बीच में हो, जब फलक्रम बीच में हो, फलक्रम इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ये हो जाएगा क्लास 1 लेवर। जब लोड बीच में हो, लोड इन बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, और जब एफर्ट बीच में हो, एक ही बचा है, एफर्ट इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड। एग्जाम्पल एक एक देखो। अच्छा, ये मशीन में अंकुश, ये मशीन का डायग्राम कैसा बनेगा? ये है फलक्रम, यहां रहेगा लोड, यहां, और यहां रहेगा एफर्ट। ये क्या रहेगा अंकुश? लोड आर्म। और ये क्या रहेगा? एफर्ट आर्म ना। अच्छा, एफर्ट आर्म ज्यादा है, यानी एफर्ट यहां पर, एफर्ट आर्म लोड आर्म से ज्यादा रहेगा ना ऑलवेज। एफर्ट आर्म ज्यादा, यानी एफर्ट, एफर्ट यहां लोड से हमेशा कम लगेगा। देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट, ये क्या होगा? ग्रेटर 1 ऑलवेज,
मतलब क्लास टू लीवर एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर ऑलवेज। अगर लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में, लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में, तो ये लोड आर्म होगा और ये एफर्ट आर्म होगा। एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म के ज्यादा ही होगा, जिसका आर्म ज्यादा उसका वैल्यू कम। एफर्ट का आर्म ज्यादा है यानी एफर्ट का वैल्यू कम, एफर्ट का वैल्यू कम है, लोड का वैल्यू ज्यादा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट ये क्या है, ग्रेटर देन ऑलवेज, क्योंकि ऑलवेज है तो ये ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लाई। इसका एक एग्जांपल बताइए, नट क्रैकर, सीसो, ये तो फर्स्ट क्लास है ना, सीसो फर्स्ट क्लास है। सीसो में फलक्रम बीच में होता है, ये कौन है, ऐसे ना सही कम से कम छवि में ही सही। हो गया ये लिखना। एग्जांपल्स ऑफ क्लास टू लीवर, एग्जांपल्स ऑफ क्लास, एग्जांपल ऑफ क्लास टू लीवर, लेमन स्क्वीजर, डायग्राम बना बना के दिखाना होता है आपको। फलक्रम, मुस्कुराने की हंसने की कोई बात नहीं है। ये लेमन, ये लोड, ये फलक्रम, ये एफर्ट। नट क्रैकर, नट क्रैकर, ये नट क्रैकर। वही तो, और क्या। इसको क्या कहते हैं, कूड़े उठाने वाली गाड़ी को, व्हील बैरो। आए, ये सब सेकंड क्लास लीवर है। अब आते हैं थर्ड क्लास लीवर में। थर्ड क्लास लीवर में कौन बीच में रहेगा, थर्ड क्लास लीवर में कौन बीच में रहेगा, ये फलक्रम है, यहाँ एफर्ट लगेगा और यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा रसगुल्ला। एक ना एक दिन तो हम सब बांटेंगे ही, खुशी में, खुशी में। अच्छा, फायर टोंग कहते हैं इसको, फायर टोंग, फायर टोंग। वो अंगीठी, जब अंगीठी जलाते कोयला जलाते तो हाथ गंदा ना हो जाए, इसलिए कोयले को ऐसे पकड़ के गिराते। हाँ, वो फॉरसेप्स भी तो यही काम करते हैं। फॉरसेप्स जो होते हैं,
क्या? फॉरसेप्स, चिमटा जो होता है वो थर्ड क्लास लीवर होता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास लीवर में इस पे एफर्ट आर्म हमेशा छोड़ा होगा, इस पे एफर्ट आर्म हमेशा छोड़ा होगा, और लोड आर्म हमेशा, और यहाँ लोड आर्म हमेशा बड़ा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? लोड आर्म ज्यादा होगा, एफर्ट आर्म छोटा होगा, यानी एफर्ट ज्यादा होगा, लोड कम होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, ये क्या होगा? हमेशा लेस देन 1। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो मशीन क्या हो जाएगी? स्पीड मल्टीप्लाई। क्लास 3, क्लास 3 मशीन हमेशा क्लास 3 हमेशा स्पीड मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज। अब मजे की बात क्या है, क्लास 1 तीनों की तरह काम कर सकते। हो गया बस। ए, यहाँ तीनों में फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में, यहाँ तीनों में फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में, ये तीनों क्लास 1। अच्छा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? 1। इसका मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म छोटा यानी एफर्ट ज्यादा है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। लोड आर्म बड़ा है ना, यानी लोड कम है। अच्छा, इसका एफर्ट आर्म, ए, इसका एफर्ट आर्म ज्यादा है, यानी इसका एफर्ट कम है, इसका लोड आर्म कम है, इसका लोड ज्यादा है। ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 यानी एफर्ट फोर्स मल्टीप्लाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 यानी ये एसएम स्पीड मल्टीप्लाई। और ये क्या होगा? चेंज द चेंज द डायरेक्शन। तीनों काम कर सकता है, वो कौन? क्लास 1। सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर वो कौन? क्लास 2। सिर्फ स्पीड मल्टीप्लायर क्लास 3। तीनों कर सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? सीजर्स और प्लायर्स कौन सी क्लास के लीवर है? सीजर्स और प्लायर्स डायग्राम बनाया था मूर्खो, क्लास 1। सीजर्स और प्लायर्स दोनों में फलक्रम बीच में था ना, लेकिन सीजर किसका काम कर रहा है? बोथ सीजर्स एंड प्लायर्स बिलोंग टू क्लास 1 लीवर, बट सीजर इज स्पीड मल्टीप्लायर एंड प्लायर इज फोर्स मल्टीप्लायर। एक्सप्लेन कर दोगे ना? इसका लोड आर्म ज्यादा, जहां लोड आर्म ज्यादा वहां लोड, कोई डाउट? ह्यूमन एग्जांपल, ह्यूमन एग्जांपल ऑफ लीवर्स। ह्यूमन एग्जांपल ऑफ लीवर, नॉडिंग ऑफ हेड। ये जो हम करते हैं ये नॉडिंग ऑफ हेड, आपको बताना ये कौन सा एग्जांपल है? ये कौन सा क्लास है? अजय, रेजिंग द वेट ऑफ बॉडी ऑन टो, ये वाला काम, रेजिंग द वेट ऑफ बॉडी ऑन टो एंड, मत बात कर, एंड लिफ्टिंग अ वेट ऑन आर्म, लिफ्टिंग अ वेट ऑन आर्म। ये तीनों कौन से क्लास ऑफ लीवर है? ये अभी घर जाते थे सोचते सोचते जाओ, नेक्स्ट दिन इसको डिस्कस करें। हाँ,
लिफ्टिंग ऑफ वेट ऑफ बॉडी ऑन टो, लिफ्टिंग ऑफ वेट ऑफ बॉडी ऑन टो, हाँ हाँ, सीजर, नेल कटर, नेल कटर होगा फोर्स मल्टीप्लाई, नहीं, नेल कटर में यहाँ फलक्रम है, यहाँ लोड, ऐसा होगा ना, हाँ क्लास वन होगी, नेल्स एफर्ट फलक्रम क्लास वन। ये तीनों ये तीनों कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ